डियर स्टूडेंट, 12 का जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें एक इम्पॉर्टेंट, जैसे 5 चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत, आप लोग जानते हैं पहले से भी। उसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ भी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक गतिकी। यहाँ ध्यान दें, रासायनिक गतिकी है। तो रासायनिक गतिकी का अगर मतलब आप इसके नाम से ही, अगर केमिकल का तो मतलब रासायनिक होता है, लेकिन काइनेटिक्स का मतलब अगर आप जान गए तो ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये काइनेसिस जो है ग्रीक वर्ड से है। काइनेटिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड काइनेटिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड्स काइनेसिस से निकला है। और काइनेसिस का मतलब होता है रेट या स्पीड, जिसको हिंदी में आप दर कह सकते हैं, चाल कह सकते हैं या वेग कह सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे अब फिजिक्स की भाषा में जो है हम लोग जो रेट कहते हैं या फिर स्पीड की बात करते हैं, उसी से रिलेटेड ये भी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर ये है कि हम लोग जो है, जो हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, वो रासायनिक अभिक्रिया किस दर से हो रही है, यानी उसका स्पीड क्या है। आप देखे होंगे कि कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है, जैसे आप लोहे में जंग लगना आप देखिए, तो उसमें क्या होता है कि बरसों लग जाता है, कई घंटों लग जाता है। या फिर दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया आप देखेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया तो होती है जो कि कई घंटे, कई महीने और कई वर्ष टाइम ले लेती है। लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो आप देखेंगे कि वो पलक झपकते संपन्न हो जाती है। जैसे दहन की अभिक्रिया, जैसे एलपीजी गैस है। अब एलपीजी गैस है, उसमें जैसे ही आप स्पार्क या लाइट को संपर्क में लाएंगे तो आप पाएंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है, तुरंत जो है आग पकड़ लेती है और आपको हीट देना शुरू कर जाती है। तो जो दहन की अभिक्रिया है, या फिर आप देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण की अभिक्रिया है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, उसमें अगर आप ध्यान देंगे कि उन दोनों के बीच अगर अभिक्रिया कराएंगे तो इवन जो है बहुत कम समय में, इंस्टेंट टाइम में क्या हो जाती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकृति में घटित होती है उनके कई रेट्स होते हैं, मतलब कि कई दर होते हैं, कई स्पीड से संपन्न होती है। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसी की चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है वो किस स्पीड से हो रही है, किस दर से हो रही है, या उनका वेग या चाल क्या है। तो आप केमिकल काइनेटिक्स में आप समझ गए होंगे कि किन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। यानी क्लियर है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर के बारे में स्टडी करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम लोग ऐसे देखते हैं, जैसे एक उदाहरण देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन की अगर क्रिया कराइएगा तो CO2 बनेगा। यानी कार्बन रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो जनरल आप जानते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन आप ये अगर इसकी स्टेप बाय स्टेप अगर जानना चाहेंगे तो ये रासायनिक अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। C+½ O2 CO कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और ½ O2, तब देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 यहाँ पे देखिए। फिर इसको अगर आप जोड़िएगा तो आप पाएंगे कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और फिर C+½ और ½ मिल करके फिर O2 हो जाएगा, और फिर ये CO2 हो जाएगा। आप देख रहे थे, आपको लग रहा था कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक ही स्टेप में संपन्न हो रही है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि एक्चुअल में ये 2 स्टेप में ये संपन्न होती है। तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो कई स्टेप में संपन्न होती है। तो हर एक स्टेप का अगर हम स्टडी अगर हम करेंगे तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि कहते हैं। तो क्लियर हो गया कि हम लोग जो है रासायनिक गतिकी के बारे में चैप्टर जो है उसमें 2 चीजों का स्टडी करेंगे, एक तो रासायनिक अभिक्रिया की दर और दूसरी उसकी क्रिया विधि। तो स्पष्ट हो गया कि रासायनिक गतिकी फिजिकल केमिस्ट्री अथवा भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसकी क्रिया की विधि के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्लियर? यानी क्लियर हो गया कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ rate of the chemical reaction or speed of the chemical reaction or velocity of the chemical reaction and its mechanism is called chemical kinetics। क्लियर हो गया? यानी आप सीधे तौर पर ये जानिए कि रासायनिक गतिकी जो चैप्टर है उसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसकी क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर हो गया? अब रासायनिक अभिक्रिया की दर आप जान गए कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है प्रकृति में कई दर से संपन्न होती है।
तो रासायनिक अभिक्रिया की दर रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो अलग अलग हो सकती है, और उनकी क्रिया विधि आप देख ही रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकृति में संपन्न होती है वह कई स्टेप में जो है संपन्न होती है। उनके अलग अलग स्टेप को हम लोग अगर बारीकी से अध्ययन करें, उसका स्टडी करेंगे, तो उसको हम लोग मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन बात करेंगे। अब क्लियर हो गया कि रासायनिक गतिकी क्या है, क्लियर हो गया। तो रासायनिक गतिकी का मतलब होता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा या फिर फिजिकल केमिस्ट्री की वह शाखा, ये भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसकी क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करते हैं, रासायनिक गतिकी कहलाता है। अब देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग और क्या जानेंगे कि ऐसे तो आप 7वां 8वां से लेकर के और हायर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन कई टाइप के होते हैं। लेकिन अगर रासायनिक अभिक्रिया की दर के बारे में अगर हम स्टडी करें तो आप पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की दर के आधार पे रासायनिक अभिक्रिया के भी प्रकार होते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर आप ध्यान देंगे तो रासायनिक अभिक्रिया की दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होंगे, 3 प्रकार होंगे। एक तो आप देखिए 3 तरह से जो है अभी बताए थे कि आपको कि एक तो स्पीड उसकी काफी हाई होती है, दूसरी स्पीड जो होती है क्या होती है, स्लो होती है। तो इसको आप कह सकते हैं फास्ट रिएक्शन या फास्ट केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। सेकंड जो होता है उसको आप कह सकते हैं स्लो केमिकल रिएक्शन, और तीसरा जो होता है मॉडरेट रिएक्शन या मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। यानी आप रासायनिक अभिक्रिया की दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को बांटेंगे तो आप क्लियर समझेंगे कि ये 3 प्रकार से जो है ना 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक तो ये होगा कि तीव्र दर की रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा होता है मंद दर की रासायनिक अभिक्रिया, और तीसरा जो होगा वह मध्यम दर की रासायनिक अभिक्रिया। दैनिक जीवन में भी आप देखेंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे फास्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो फास्ट केमिकल रिएक्शन का मतलब ये हुआ, अभी आपको बताए थे कि दहन की जितनी भी अभिक्रिया होती है बहुत जल्दी संपन्न हो जाती है। फिर उसके बाद जो है अम्ल और भस्म के बीच जो अभिक्रिया होती है, जिसको हम लोग सामान्यतः जो है उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, वो भी बहुत जल्दी संपन्न हो जाती है। और तीसरा एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग अवक्षेपण की अभिक्रिया कहते हैं। तो अवक्षेपण की भी प्रक्रिया जो होती है वो भी काफी तीव्र दर से संपन्न हो जाती है, यानी इंस्टेंट टाइम में, पलक झपकते सेकंड में संपन्न होने वाली जो अभिक्रिया होती है वो काफी तीव्र दर से संपन्न होने वाली जो अभिक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फास्ट रिएक्शन बोलते हैं या तीव्र दर की अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर। दूसरा है स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप दैनिक जीवन में देखिए बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे एक चीज की बात कर सकते हैं, दूध से दही का बनना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घर में जो है दूध अगर होता है तो उससे हम दही अगर खाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए कुछ देर इंतजार करते हैं, तकरीबन 7 से 8 घंटे इंतजार करते हैं। तो सामान्यतः जो है ये देखिए दहन की जो अभिक्रिया है वो तीव्र दर की अभिक्रिया थी, लेकिन वही अगर दूध से दही की बात करेंगे तो वो क्या है, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। यानी ऑल दोस टाइप ऑफ रिएक्शंस व्हिच टेक्स मोर टाइम, माने कुछ ऐसी अभिक्रिया होगी जो इसमें के संपन्न होने में काफी अधिक समय लगता है, यानी घंटों समय लगता है, महीनों समय लगता है, वर्षों समय लगता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन यानी मंद दर की रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर आप ध्यान दीजिए तीसरा है मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको आप मध्यम दर की अभिक्रिया, यानी बहुत ऐसी अभिक्रिया होती है ना तो पलक झपकते संपन्न होती है, और नहीं बहुत ऐसी अभिक्रिया है जिसमें महीनों और घंटों समय लगता है। इन दोनों के बीच जो है टाइम टेकन करने वाली जो अभिक्रिया होती है वो मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन होती है। जैसे अब इस तरह की अभिक्रिया में जो है आप शुगर का इन्वर्सन ले लीजिए। जैसे अगर सपोज कीजिए कि C12H22O11 है, इसको अगर हम वाटर से रिएक्शन कराएं, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हैं C6H12O6, और यहाँ पे ये शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11, और फिर वाटर में अगर हम डालते हैं तो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है C6H12O6 और C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला हालांकि मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आप देखिएगा इसको ग्लूकोज और इसको फ्रक्टोज कहते हैं। इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में अंतर है, एक में एल्डिहाइड है दूसरा में कीटोन है। तो ये शुगर का जो इन्वर्सन है, ये जो अभिक्रिया है
इसको हम लोग जो है, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी अगर डिसोसिएशन होता है तो आप देखिएगा कि वाटर और ऑक्सीजन में टूटता है। तो इस तरह की प्रकृति में जो अभिक्रिया होती है, जो न कि इंस्टेंट टाइम में संपन्न होती है, माने बहुत कम समय में संपन्न होती है, नहीं मोर टाइम अगर टेकन करती है, बल्कि उन दोनों के बीच का टाइम टेकन करती है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन या फिर मध्यम दर से संपन्न होने वाली अभिक्रिया। तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि रासायनिक गतिकी में जो है हम लोग रासायनिक गतिकी की परिभाषा जान लिए। उसके बाद अब ये जान लिए कि रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया के दर के आधार पर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को कितने भागों में बांटे, तो तीव्र दर की अभिक्रिया 3 भागों में, पहला हुआ, दूसरा हुआ स्लो रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यम दर की अभिक्रिया, और तीसरा क्या हुआ, स्लो का मतलब सॉरी मंद दर की अभिक्रिया, और तीसरा हुआ मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया? अब आइए कर दी